अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे। हमारा फर्स्ट डे था टेंसेस में और उसके अलावा उसकी टाइप्स की थी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी स्टार्ट किया था। इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये होता है इनकम्प्लीट, मतलब ऐसा काम जो नामुकम्मल हो और अभी जारी हो। ठीक है, यानी कि पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी और आगे फ्यूचर में भी इस काम को जारी रखा जाए। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, देखो कल भी वो गया था, आज भी वो जाता है और कल भी वो मतलब रेगुलरली वो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसकी मज़ीद टाइप्स कल के लेसन में हमने डिटेल से की थी, तो आज टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी पॉजिटिव फॉर्म को फिर से एक्सप्लेन किया उनके लिए जो आज न्यू है। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बाज़ात ऑब्जेक्ट होता है, बाज़ात नहीं भी होता। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब आएगा। इसकी भी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ही शीट होगा तो एस या एस का इजाफा होगा और यस किन के साथ किन के साथ यूज़ होगा ये भी हम कल के लेसन में बता चुके हैं। इसके एग्जांपल्स, आई राइट स्टोरीज, ये आप देख सकते हैं, यू प्ले टेनिस। आगे हम नेगेटिव फॉर्म करते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव फॉर्म्स पॉजिटिव फॉर्म्स पे। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म हमारे पास वही ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नोट लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ही, शी, इट के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, तो डू के साथ भी एस या एस का इजाफा करेंगे तो हमारे पास लग जाएगा डज। और डज नोट मतलब सिंपल नो, नोट या नो नहीं लगाना आपने। जब आपके पास इंटेरोगेटिव होगा और उसकी पहचान नेगेटिव होगा और उसकी पहचान कल आपको बता दी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती, जब आपको पता चल जाएगा कि ये इंडेफिनिट का है तो फिर आपने इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाते हुए अगर ही, शी, इट या वाहिद का कोई भी नाउन है तो आपने साथ प्रोनाउन है तो आपने साथ डज नोट लगाना है। ठीक है, फिर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी। लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दे। आई, वी, दे, यू और इसके साथ प्लूरल होगा उनके। यू मैंने नहीं लिखा लेकिन यू के साथ भी डू नोट लगेगा। ठीक है, यानी कि एस और यस वाले के साथ डज नोट और जो सिंपल थे आई, वी, दे, यू और प्लूरल उनके साथ डू नोट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में लगा दे, अदरवाइज नहीं। जैसे आई डू नॉट राइट पोइट्री, अभी देखिए आई के साथ डू नोट, यू के साथ भी डू नोट प्ले फुटबॉल। आगे शी, अब शी ही के साथ हमने कहा था डज लगेगा। शी डज नॉट ईट मीट, वी डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, दे डू नॉट वॉच मूवीज। यहाँ पे आप कंट्रैक्शंस देख लें। कंट्रैक्शंस होते हैं, आई एम को ना इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कैसे लिखा जाता है ये आपके सामने है। डू नोट को डोंट और या डज नोट को डजेंट लिखा जाता है। एग्जांपल्स इसके देख लें। एग्जांपल में मैंने कंट्रैक्शन यूज़ किए हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने कंट्रैक्शन के साथ लिखना है तो ये आपके सामने है। आगे देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म इसकी। ठीक है, आपने पहले नेगेटिव किया, अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करेंगे तो इसमें वही डू या डज पहले आ जाएगा। ठीक है, डू या डज पहले आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट आएगा आई, वी, दे, यू और प्लूरल फॉर्म में जो भी आपके साथ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, लेकिन अगर आपके पास इंटेरोगेटिव होगा तो फिर नोट नहीं आएगा। डू या डज स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप लास्ट में मेंशन करें, अगर नहीं है तो रहने दें। ठीक है, क्योंकि बाजुकात जो इंडेफिनेट होते हैं उनके लास्ट में नहीं ऑब्जेक्ट होता है तो फिर नहीं मेंशन करते, लेकिन वैसे ही अंडरस्टूड है कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, आगे एग्जांपल देख रहे हैं। डू आई, ये देखिए डू है, उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर नोट राइट पोइट्री और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपने ज़रूर लगाना है। आगे डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, ये आगे आप देख सकते हैं, इसके कंट्रैक्शन भी दी हुई हैं। एग्जांपल्स देख लें, कंट्रैक्शन के साथ भी दी हुई हैं। आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं। हु, विच, व्हाट, होम, हुज, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। अगर इनकी इंटरोगेटिव फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास स्टार्ट में वाई आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए, तो इनके आप कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले ये जो आपके पास इंटरोगेटिव वर्ड है पहले लिखेंगे विच। ठीक है, व्हाट, आगे होम, हाउ, व्हेन, वेयर, जो भी आपके पास आ जाए। उसके बाद आपने डू या डज लगाना है, यानी कि विच और व्हाट के बाद डू या डज लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये आपके पास फॉर्मूला शेप में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर आपके पास मेंशन है तो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने सेपरेट लिखा है क्योंकि बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहे होते। ठीक है, आगे अगर आपके पास हु और होज आ जाता है तो हु या हुज का देखें, ये अगर आ जाता है तो डू या डज नहीं लगता क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है। फिर इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो साथ में प्लस वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखना है आपने। ठीक है, मस्ट है ये। आगे इसके सेंटेंसेस देख लें।
हु या हुज आ जाता है तो उसके बाद वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे हु राइट्स पोइट्री, ठीक है। विच बुक, अब यहाँ पे देख लें डू या डज नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्योंकि नाउन के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, नाउन के तौर पर काम कर रहा है। हु किसने पोइट्री लिखी है, नाउन के तौर पर काम कर रहा है। विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख लें विच बुक, यहाँ पे कौन सी किताब आपके पास नाउन के तौर पर है, तो उसके बाद ये डू आपका आएगा, ठीक है। विच बुक के साथ डू आएगा क्योंकि विच बुक कौन सी किताब आपके पास एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। वट डज शी स्टडी, ठीक है, वट के बाद भी देखिए डज आ गया क्योंकि आगे शी आ रहा है, ठीक है, शी आ रहा है। ऊपर वाले में देखिए बुक के साथ डू था क्योंकि यू आ रहा था, यू के साथ डू आना है, ठीक है, ये क्लियर कर लें। आई वी दे यू और प्लूरल के साथ आपके पास डू आएगा, ठीक है। अदरवाइज ही शी इट और आपके पास सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, तो उसके साथ डज आएगा, एस या एस का इजाफा करते हैं। आगे आपने खुद देख लेने सेंटेंसेस, हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म इसकी करते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे आ जाए तब आप कैसे करेंगे, पहले आप विच लगाएंगे, या आपके पास व्हाट होगा तो वो लगाएंगे, हुज होगा तो वो लगाएंगे, उसके बाद आपने डज नोट या डू नोट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं, डू नोट आएगा या डज नोट आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है तो वो आएगा, फिर वर्ब आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है आपने। जैसे हु डज नोट, डजेंट आप कह सकते हैं राइट स्टोरीज, यहाँ पे देख लें हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नोट नेगेटिव की वजह से हु के साथ डज नोट आ रहा है। नेगेटिव आप नो या नोट नहीं लगाना, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसके साथ डू नोट या डज नोट आएगा। यहाँ पे ये आपके पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपने डज नोट लगाना है, वाहिद यानी कि सिंगुलर के साथ डज नोट लगाना है। आगे विच बुक डजंट शी रीड, ये देखिए शी है तो इसके साथ डज नोट आ जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लें, बहुत ईजी हैं जी। हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्लियर है आपको, आज ये कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह नए टेंस के साथ प्रेजेंट डेफिनेट को आज पास्ट